बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, पाक इस्लामिक स्टाइल चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहिएगा। नाज़रीन, आज मैं आपको हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह का एक और ईमान अफरोज़ वाक़या बयान करता हूँ, जिसे सुनकर आपकी औलिया अल्लाह से मोहब्बत और बढ़ जाएगी। तो नाज़रीन, दरियाए दजला के किनारे एक आबादी थी। उसमें एक बेवा औरत रहती थी। उस औरत की वाहिद सहारा उसकी बेटी थी। जैसे ही उस बच्ची ने जन्म लिया, उसके शोहर का इंतकाल हो गया था और अब ये बेवा औरत अपनी बेटी का वाहिद सहारा थी। औरत बहुत ही नेक, पाकबाज और औलिया कराम से मोहब्बत करती थी। औरत 5 वक्त की नमाजी थी और यही इश्क़ मुस्तफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को भी सिखाया था। उस औरत की हमसाया में एक और औरत रहती थी। वो हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह की मुरीद थी। जब भी आपकी महफ़िल से वापस आती तो तमाम ईमान अफरोज़ वाक़यात उस औरत को सुनाती थी, क्योंकि ये औरत भी वलियों से मोहब्बत करती थी। तो आप रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ मालूम किया, जिस पर उस औरत ने बताया कि हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह पूरा घराना वलियों का घराना है। आप आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और इस सैयद घराने की करामात का हर तरफ चर्चा था। जो दुआ मांगते रब्बे करीम की बारगाह में कबूल होती थी। इस पर उस औरत ने अपनी हमसाई से कहा कि मेरा दिल करता है कि हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह की महफ़िल पर जाऊं, मगर इस बच्ची की वजह से नहीं जा पाती। वहाँ जाकर ये तंग करेगी। उस हमसाई ने कहा कि अल्लाह के वली की बारगाह में नूर देखकर ये बच्ची तंग नहीं करेगी। तो इस पर औरत ने कहा कि कल चलेंगे, आज मैंने कपड़े धोने हैं। तो वो औरत अपनी बच्ची को लेकर दरियाए दजला के किनारे कपड़े धोने के लिए चली गई। दूसरे दिन हस्बे वादा वो दोनों हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह की महफिल में शामिल हुए। आप रहमतुल्लाह अलैह के नूरानी चेहरे को देखकर उस औरत पर वजद तारी हो गया और उसकी बेटी एक साइड पर बैठकर हज़रत गौसे पाक की ज़ियारत करती रही। उस बच्ची की वालदा बड़ी हैरान थी कि इतनी शरारतें करने वाली बच्ची कैसे खामोश बैठकर महफिल देख रही है। महफिल ख़त्म होने के बाद दोनों घर वापस आ गईं। बच्ची उसी तरह घर में शरारतें करती रही। उस औरत के ज़हन पर अभी भी हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह का इश्क सवार था कि आपकी हर महफिल पर हाज़िरी दूँगी, मगर दुनियादारी की वजह से और रोज़ी रोटी की फ़िक्र में दिन गुज़रते गए। एक दिन वो अपनी बेटी के साथ दरियाए दजला के किनारे कपड़े धोने के लिए गई। औरत एक साइड पर कपड़े धो रही थी। बच्ची खेलते खेलते जैसे ही दरिया के किनारे के करीब हुई, उसका पाँव फिसल गया और बच्ची दरिया के अंदर डूब गई। उसने बहुत हाथ पाँव मारे। किनारे पर खड़ी माँ कि तो जैसे ही जान निकल गई, मगर वो चीखो पुकार के अलावा कुछ ना कर सकी और अपनी आंखों के सामने बच्चों को डूबता देखकर उसकी दुनिया ही अंधेरी हो गई। बच्ची दरिया में डूब गई। इलाके के लोग इकट्ठे हो गए। सब ने दरियाए दजला का डूब डूब कर चप्पा चप्पा छान मारा, मगर उस बच्ची का कोई अता पता ना मिला। सब लोग खामोश होकर बैठ गए, मगर माँ की चीखें तो बंद ही नहीं हो रही थी। वो बार बार कह रही थी कि मुझे मेरी बच्ची चाहिए, मुझे इस वक्त हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह की बारगाह में ले जाएं, मैं उनसे अर्ज़ करूँगी। तो सब लोग उस औरत को हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में लेकर हाजिर हुए और सारा माजरा हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह की बारगाह में सुनाया गया। तो आपने फरमाया कि मुझे वहाँ पर ले चलो जहाँ पर बच्ची डूबी है। सब लोग हज़रत गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह के हमरा चल पड़े। सब लोग ये सोच रहे थे कि ये औरत बेवकूफ़ है, चंद मिनटों में कोई भी शख्स पानी में ज़िंदा नहीं रह सकता। इस औरत की बेटी को डूबे हुए काफ़ी घंटे हो चुके हैं, कैसे ज़िंदा होगी, वो तो मर गई है। जैसे ही आप रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे पर पहुँचे तो औरत ने आप रहमतुल्लाह से अर्ज़ की, हुजूर मुझे मेरी बच्ची चाहिए, खुदा के लिए मेरे पर रहम करो। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने बारगाह इलाही में दुआ की कि या रब्बुल आलमीन, तो हर चीज़ पर कुदरत रखता है, इस बच्ची को वापस लौटा दे। अभी आप रहमतुल्लाह अलैह दुआ मांग रहे थे तो आपने उस बच्ची की वालिदा से पूछा कि बच्ची का नाम क्या है। इस पर औरत ने कहा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत इश्क करती हूँ, इसलिए
اپنی بیٹی کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر رکھا ہے۔ جیسے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سنا، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو جلال آ گیا اور دریا کے کنارے پر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے آ کر کہا کہ اے فاطمہ، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ دریا کے کنارے سے باہر آ جا۔ سب لوگ حیران ہو گئے، انہوں نے دیکھا کہ 2 ہاتھ دریا سے باہر نکلے ہیں اور سب لوگوں نے سنا اور حیران ہوئے، اور سب لوگوں نے سنا حاضر ہوں یا غوث اعظم۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بچی کے ہاتھوں کو پکڑ کر باہر نکال دیا۔ بچی کو دیکھ کر ماں کی دنیا روشن ہو گئی اور اسے گلے سے لگا لیا۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ لائک اور شیئر بھی ضرور کیجئے گا۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔